पुरी का भगवान श्री कुंद कुंद प्रवचन मंडप। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रभावना उदय प्रारंभ में सौराष्ट्र गुजरात तक ही सीमित था, परंतु समय के साथ पूज्य गुरुदेव श्री का प्रभावना रथ हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी प्रवाहित हुआ। इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, हिंदी भाषा में लिखित पत्रिका आत्मधर्म जो जन जन के हाथों में तो पहुंच ही रही थी, साथ ही साथ लोगों को एक ऐसे संत से मिलने को आतुर कर रही थी जो प्राणी मात्र को भगवान कहकर पुकारते थे। दूसरा कारण यह था कि इस पत्रिका से आकर्षित होकर इंदौर के श्री हुकमचंद जी सेठ विक्रम संवत 2001 ईस्वी सन 1945 जेठ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को सोनगढ़ आए। उनके अतिशय प्रभावित होने से हिंदी भाषी दिगंबर जैनों का प्रवाह सोनगढ़ की ओर विशेष प्रवाहित हुआ। धीरे धीरे पूज्य गुरुदेव श्री का पुनित प्रवाह इतना विस्तरित हुआ कि देश विदेश से अनेक मुमुक्षु भाई बहन, अनेक दिगंबर जैन विद्वान, त्यागीगढ़ और ब्रह्मचारी पूज्य गुरुदेव श्री का मांगलिक अध्यात्म उपदेश का लाभ लेने सोनगढ़ आने लगे। उत्सव के दिनों में साधर्मियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी, अतः स्वाध्याय मंदिर एवं जिन मंदिर छोटा पड़ने लगा। इस समस्या से निदान पाने हेतु एक ऐसे विशाल कक्ष को बनाने की भावना भाई गई जिसमें सैकड़ों भव्यात्माएं अपना स्थान सुनिश्चित करके निर्मल तत्व श्रवण कर सके। पुण्यात्माओं की भावनाएं शीघ्र अतिशीघ्र सहज ही फलीभूत होती हैं। एक विशाल कक्ष की भावना भी फलित हुई और जन्म हुआ भगवान श्री कुंद कुंद प्रवचन मंडप का। बिना किसी स्तंभ का ऐसा विशाल कक्ष जिसमें प्रवचन के समय 2500 श्रोतागण बैठ सके, 100 फीट लंबे तथा 50 फीट चौड़े आकार में निर्मित, जिसकी दीवारें अनेक सुंदर पौराणिक चित्रावलियों और तत्वबोधक सैद्धांतिक सूत्र वाक्यों से सुशोभित हैं, ऐसे अति भव्य भगवान श्री कुंद कुंद प्रवचन मंडप का निर्माण ईस्वी सन 1947 को हुआ। इस प्रवचन मंडप की शिलान्यास व उद्घाटन प्रसंग पर सर सेठ हुकमचंद जी इंदौर पधारे थे। उन्होंने शिलान्यास के पावन प्रसंग पर भीतर के उल्लासपूर्ण अहोभाव से कहा, इस महाराज जी के उपदेश के प्रभाव से बहुत जीवों को लाभ हुआ है। मेरा भी अहोभाग्य है कि मुझे महाराज श्री के चरणों की सेवा का लाभ प्राप्त हुआ है। मेरी तो भावना है कि मेरा समाधि मरण महाराज श्री के समीप में हो। आपके पास मोक्ष जाने का सीधा रास्ता है। उद्घाटन के दिन पूरा प्रवचन मंडप मुमुक्षु भाई बहनों से भर गया था। उस दिन के मांगलिक प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री ने निज आत्मा का शुद्ध स्वभाव परद्रव्य शरीर राग आदि से भिन्न तथा निज आत्मा का शुद्ध स्वभाव स्वयं में परिपूर्ण है, ऐसा बताते हुए उस परिपूर्ण शुद्ध आत्मा की दृष्टि करना ही प्रथम सम्यक दर्शन धर्म जो जीव के जीवन में पवित्रता अर्थात मंगल लाता है, वह ही जीवन में एक कर्तव्य है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया। भगवान श्री कुंद कुंद प्रवचन मंडप के उद्घाटन प्रसंग पर सेठ हुकमचंद जी के साथ पंडित श्री जीवनधर जी तथा पंडित श्री देवकी नंदन जी भी आए थे। उस समय बहुत सुंदर तत्व चर्चा भी हुई, जिसे समझकर उन्हें बहुत ही हर्ष हुआ। अंत में पंडित देवकी नंदन जी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति अहोभाव पूर्वक बोले, आपने ही सत्य समझाया है। अभी तक हमारी दृष्टि में हम शास्त्र के अर्थ तो बैठाते थे, परंतु शास्त्र का वास्तविक अर्थ क्या है वह आपने ही सिखाया है। हमारा श्रद्धा ज्ञान चारित्र व्रत त्याग आदि सभी भूल वाला था। उनके प्रति पूज्य गुरुदेव श्री भी फरमाते थे, अभी तक मुझे बहुत पंडित मिले हैं, परंतु इनके अर्थात पंडित श्री देवकी नंदन जी जैसा सरल कोई देखने नहीं मिला। सत्य बात स्वीकारने में उन्हें देर नहीं लगती। इस भांति वह उद्घाटन का दिन अतिशय आध्यात्मिक तत्व चर्चा प्रवचन आदि से विशेष प्रकार का रहा। विक्रम संवत 2003 ईस्वी सन 1947 फाल्गुन शुक्ला प्रतिमा के दिन सेठ हुकमचंद जी भगवान श्री कुंद कुंद प्रवचन मंडप के उद्घाटन के प्रसंग पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना उदय से अति प्रभावित हुए तथा अपना आनंद व्यक्त करते हुए बोले, मेरी सर्व संपत्ति पूज्य स्वामी जी के चरणों में न्योछावर कर दूं तो भी कम है। ऐसा यहाँ का वातावरण देखकर मुझे उल्लास आ रहा है। तो इस प्रकार जन्म हुआ सोनगढ़ के प्रसिद्ध भगवान श्री कुंद कुंद प्रवचन मंडप का। जय जिनेंद्र।